अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इदरीस राजपूत। आज एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं। ये विनेगर बना रहे हैं, सिरका जिसको कहते हैं। किस चीज़ का? ये जामन का। ठीक है जी। जामन आमतौर पे सब लोगों को पता है, ये मशहूर फल है। और ये देखें, ये जामन है। ठीक है जी। इसका हम सिरका बनाएंगे। ये उसकी गुठलियाँ, ये सीड्स हैं। ठीक है। और ये उसका ऊपर वाला गुद्दा है जो। तो इसका तरीक़ाकार जो है उसको स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ। इसको ऐसे उतार के गुठली लदा कर लेनी है। और ये जो है इसका गुद्दा, इसको ग्राइंड करके, ठीक है ना, कुचल के, तो इसका पानी निकालना है। तो वो जो पानी है असल में वो है नुस्खे का, जिससे सिरका बनेगा। ठीक है जी। ये मैंने लैदा किए हुए हैं। इसका गुद्दा और ये गुठली साइड पे करके इसको धो के रख लें, ये बाद में काम आएगी। मैं नुस्खा शेयर करूँगा शुगर का, डायबिटीज़ का, तो उसके लिए ये काम आएगी। इसको साए में खुश्क करना है और उसके बाद ये ऊपर से छिलका उतर जाएगा, तो उसको आपने सेव करना। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसके बाद हमने ये उसको क्रश करके तो निचोड़ लिया था। ये उसके ऊपर का, ये देखें, ये उसका है छिलके का, वो गुद्दा जो है छिलका, उसका ये पाउडर है। इसको ड्राई करके इसको भी साइड पे रख लें, इसको ज़ाया ना करें। साफ़ सुथरा आपने जामुन लेना। ठीक है, ये पका हुआ पूरा हो, कच्चा ना हो और ना ये ख़राब हो। ठीक है, उसको आपने यूज़ करना। आम गंदा या कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये गुद्दा हो गया। इसके बाद हम आते हैं इसका जो पानी निकाला है, ये देखें, ये एक्चुअल उसका पानी है जो इसका जामुन का पानी है। ठीक है जी, ये देखें, इसका कलर देखें। ठीक है, ये देखें, ये कलर। ठीक है, ये जामुन का पानी है। इसमें बाहर से पानी ऐड नहीं किया, पानी बाहर से नहीं डाला, ये प्योर जामुन का पानी है। ठीक है, ये अब इसको फार्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या इसका होना चाहिए। ये तकरीबन 170 मिलीलीटर के करीब है। ठीक है, आपको रेशो में बताता हूँ क्या यूज़ करना है। ठीक है, अगर ये 1 लीटर पानी हो, ठीक है, ये देखें, ये मैंने जार लिया है। आप इसको मर्तबान में या कोई जो घड़ा वगैरह जो होता है इस यूज्ड मिट्टी का, उसको भी आप बना सकते हैं। जो सिरका बनाते रहते हैं उनको पता है कि क्या तरीक़ाकार होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बनाएगा उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी आज 6 अप्रैल है, लेकिन जब 2-3 महीने के बाद जामुन आ जाएंगे मार्केट में, ये मैंने फ्रोज़न लिए हैं, तो इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आ जाएंगे तो उसको आप इसका बना सकते हैं। ये प्योर है बिल्कुल। इसमें मैंने कपड़े के साथ वो उसको कुचल के ग्राइंड करके, तो कपड़े के साथ इसको जो पानी है उसको आप छान लें। ठीक है, वो दोनों चीज़ें बचा के रखें। ठीक है, ये आप इसमें डालते हैं। ये थोड़ा सा उसके साथ आ गया, कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, ये अब मैंने जार में डाल दी है क्योंकि ये थोड़ा है। अब आप, अगर आपके पास, इसकी रेशो मैं आपको बताता हूँ, रेशो से कमी बेशी ना करें। ठीक है ना, ना ज़्यादा करें ना कम करें। जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ उसका, अगर ये 1 लीटर पानी हो, पानी बाहर से ऐड नहीं करना, उसका अपना पानी होना चाहिए। अगर ये 1 लीटर पानी हो तो उसमें जो है नशादर, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नशादर, ये है अमोनियम क्लोराइड नशादर। आम लोग जो हिकमत जानते हैं उनको पता है ये, तो नशादर आम चीज़ है। ठीक है, ये आपने बाज़ार से मिल जाती है, ये ले लेनी है। इंग्लिश नेम इसका अमोनियम क्लोराइड है। ये आपने 1 लीटर में 10 ग्राम डालनी है। ठीक है जी, इसको आप इसमें हम डाल देंगे, ये देखें, डाल दी इसमें। ठीक है जी, और इसमें इसके बाद एक चीज़ हो गई, पानी में हमने अमोनियम क्लोराइड डाला है, निशादर 1 लीटर के हिसाब से हमने 10 ग्राम डाला है। अब
ये जी, ये फटकरी है, ठीक है जी, ये मशहूर चीज़ है। एलम इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है। तो ये 1 लीटर में हमने 5 ग्राम डालनी है। अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है उसका जामन का, उसमें हमने ये 5 ग्राम डालनी है, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो है, ये आयरन है, जो आयरन आम होता है लेकिन ये पॉलिश्ड नहीं है, ठीक है। आप इसका अगर बराता जिसको कहते हैं उसके छोटे छोटे पीस बने होते हैं प्योर आयरन के, ठीक है ना, पॉलिश्ड ना हो तो उसको आपने लेना है, ठीक है। ये उसको आयरन है, ये मैंने छोटे पेन्स हैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी 1 लीटर में हमने 5 ग्राम डालना है, ठीक है। 1 लीटर अगर पानी हो तो उसमें हमने 5 ग्राम डाल दिया, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, टोटल 4 चीज़ें होगी, ठीक है जी। 1 लीटर पानी चमन का प्योर, 10 ग्राम नशादर एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो 5 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद, सफ़ेद ना मिले तो सुरख भी आप डाल सकते हैं। और इसी तरह जो लोहे चून जिसको कहते हैं हम, या बरादा फलाद कहते हैं, वो आपने डालना है 5 ग्राम, ठीक है जी। ये जो प्रोफेशनल है उनको पता है मोस्टली, लेकिन जो नए बनाने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अब ये हमने इसको कवर करके तो रख देना, ठीक है। तो इसको तकरीबन ये 20-25 दिन के लिए इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद क्या होगा कि ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर जो एक मतलब कि वो बन जाएगा, एक लेयर सी बन जाएगी, एक तह बन जाएगी, जिसमें इसका गंद वगैरह जो है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो इसका कलर जो चेंज हो जाएगा, ये कलर तकरीबन ऑफ हो जाएगा, इसका कलर कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आपने छान लेना। अगर ऊपर मोटा हो, सम टाइम उसमें कीड़े वगैरह छोटे छोटे होते हैं, घबराना नहीं, उसको उतार के फेंक देना, और जो बाकी पानी रहेगा उसको दोबारा से जार में डाल देना। अगर धूप में हो फुल उसमें रखें, ठीक है, धूप में रखें तो ये तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको एक दफ़ा छान के फिर दोबारा रख दें, फिर दोबारा छान के उसको रख दें। तो इस तरह जब तक वो साफ़ ना हो जाए उस वक्त तक आपने उसको छानते रहना, 15-15 दिन के बाद, ठीक है। तो उसके बाद बोतल में डाल के रखें, ठीक है। जब तैयार हो जाए बिल्कुल ऊपर से फ़िल्टर करके, और नीचे बैठी हुई होगी चीज़ उसको छोड़ देना, ठीक है ना, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका इसको ऐसे कवर करके, तो ठीक है जी, इसको, ये जामुन का सिरका, ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने तैयार किया हुआ, ये देखें, ये इस तरह का है। इसमें एक ख़ास तरह की स्मेल है, खुशबू है, ठीक है, और इसका टेस्ट भी तेज़ है। ये मैंने तैयार किया था पहले, लेकिन वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो इस्तेमाल है लीवर के लिए, किसी तरह का भी लीवर का इशू हो, ठीक है, जिगर का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कितना यूज़ करना, एक जो खाने का चम्मच होता है वो आपने दिन में 2 दफ़ा खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद इसको पीना, एक चाय खाने का चम्मच के बराबर, ठीक है। अगर ये तेज़ लगे तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, ठीक है। ये कोई मेडिसिन ही है, लेकिन ये कोई अच्छा टेस्ट कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता। ये तैयारशुदा है। तो ये जो 2 चीज़ें बची थी, इसका गुद्दा और ये गुठलियाँ, ये आपको मैं बाद में वीडियो मेरी देखेंगे, डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये आपको दिखा दिया है। जामुन का सिरका मार्केट में शायद आपको ना मिले, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। जो प्रोफेशनल है उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो शौकिया बनाना चाहते हैं वो किसी हकीम से रब्ता कर लें, वो आपको गाइड कर देगा। इसी के साथ हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।